14 नवंबर 1995। बीजिंग में काफ़ी बारिश हो रही थी। पानी की मात्रा इतनी थी कि वहाँ फूचेन को बस स्टैंड की सीट पर अपने पैर ऊपर करके बैठना पड़ा। फूचेन वहाँ पिछले 15 मिनट से हिडन डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड पर फ्रेगनेंट हिल्स जाने वाली बस के लिए वेट कर रहा था। फूचेन पहले से ही बस मिस कर चुका था और ये बस उसके घर तक जाने वाली आखिरी बस थी। फूचेन उस सुनसान और खाली रात में अपने आप को भीगने से बचा रहा था कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान भीगते भीगते आता है। वो फूचेन से बोलता है, क्या बस नंबर 375 फ्रेगनेंट हिल्स के लिए जाने वाली बस यहीं से मिलती है? फूचेन उस बूढ़े इंसान को हाँ बोलता है और दोनों बस का इंतज़ार करने लगते हैं। मौसम के हालात कुछ ऐसे थे कि तूफान बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बस आती हुई दिखती है और ये दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि बस बिल्कुल खाली थी और ये बात हैरान करने वाली नहीं थी, क्योंकि इतनी रात गए तूफान में कोई क्यों ही सफ़र करेगा। अब बाहर के हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं और पानी और भी ज़्यादा ऊपर आने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अपने सामने बहुत सारा पानी दिखता है, मानो कि वहाँ बाढ़ ही आ गई हो। तभी ड्राइवर बोलता है कि रास्ते में पानी काफ़ी बढ़ गया है और बस आगे ले जाना बस के इंजन के लिए ठीक नहीं है, तो हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। लेकिन मैं दूसरे रास्ते से नहीं जाना चाहूँगा, पता नहीं वो कैसा हो। ड्राइवर बोलता है, देखिए इस रास्ते से गए तो पूरी बस बह जाएगी। जीना चाहते हो कि नहीं, बोलिए। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, तो एक काम करो, बस वापस ले लो, हमें अनजान रास्ते से जाना नहीं चाहिए। अरे चाचा जी, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, काफ़ी ज़रूरी है। और अगर ड्राइवर साहब बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना। वो कह तो रहे हैं कि रास्ता ठीक है, चलते हैं ना। बूढ़ा इंसान बोलता है, लेकिन बेटा। ड्राइवर बोलता है, आप बात समझिए, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको नहीं जाना तो आप रह सकते हैं, लेकिन हमें जाना है, हमें जाने दीजिए। अरे चाचा, आप बाहर तूफान तो देखिए, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और तेज़ बारिश में वो इंसान कहाँ ही जाता है। अब बाहर तूफान और भी तेज़ हो गया था। तेज़ बारिश में वो इंसान कहाँ ही जाता, इसलिए वो बस में ही रहा और सब एक नए रास्ते की तरफ फ्रेगनेंट हिल्स की ओर बढ़ने लगे। जो रास्ता ड्राइवर ने चुना वो बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था और बस खेत ही खेत दिख रहे थे। अभी भी बारिश अपनी ज़ोरों पर थी और बिजली ने भी बारिश का साथ देना शुरू कर दिया था। बस के यात्री सिर्फ उतनी ही दूर तक देख पा रहे थे जहां तक बस की लाइट जा रही थी। कुछ देर बाद बारिश कम होने लगी और दोनों यात्रियों ने बस की खिड़कियां खोल दी और अब बस में मिट्टी की खुशबू के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। इतना शानदार माहौल देखकर फौजी की आंख लग गई और वो बूढ़ा इंसान भी सो जाता है। दोनों पैसेंजर्स को सोता हुआ देखकर बस ड्राइवर को भी नींद आने लगती है, बट बस कंडक्टर उसे कहानी सुनाने लगता है ताकि वो जगा रहे। ये कहानी चाइना के मशहूर फोकलोर की है, जिसे जोंगकुई नाम से जाना जाता है। कई सालों पहले जोंगकुई नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो काफ़ी लंबा और चौड़ा इंसान था और बेशक खूबसूरत भी होता, लेकिन उसकी आंखें उसके चेहरे से बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई थी। उसके चेहरे पर काफ़ी घनी दाढ़ी थी, जिसे देखकर सब उससे डरते थे। पूरे गांव के लोग उसे बदसूरत मानते थे और इसी के चलते उसके दोस्त भी नहीं थे। अपने अकेलेपन को देखकर उसने ठान लिया था कि उसे इतना पढ़ना है, उसे इतनी पढ़ाई करनी है कि लोग उसका चेहरा ना देखकर उसकी पढ़ाई देखें। जोंग की कड़ी मेहनत करने के बाद ऐसा होने भी लगता है। वो काफ़ी शार्प माइंडेड और काफ़ी टॉपर बन जाता है। उसने इतनी पढ़ाई की कि उसने अपने समय में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी, जिसके चलते उसे जोंगकुई का किताब मिलता है, जिसका मतलब है टॉप स्कोरर।
लेकिन जब वहाँ के राजा को पता चलता है कि राज्य का नया जोंगक्विंग जोंग है, तो उसकी बदसूरती की वजह से उससे वो खिताब छीन लिया जाता है। जोंगक्विंग के टाइटल छीन लेने की वजह से जोंगक्विंग को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगती है। वो राजमहल के दरवाजे पर अपना सिर पटक पटक के मारता है और तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। मरने के बाद जब जोंगक्विंग की आत्मा यमराज के पास गई तो यमन ने जोंग की काबिलियत को समझा और ये भी समझा कि किसी ने भी जोंग को उसकी पूरी रिस्पेक्ट नहीं दी। इसलिए यमन ने जोंग को नर्क के डीमंस का इंचार्ज बना दिया। इस तरह से जोंग बन गया किंग ऑफ घोस्ट।